अब सत्यनारायण भगवान की कथा याद करना पड़ेगा। फिर कहेंगे ग्रह शांति याद कर डालो, तो ग्रह शांति याद करना पड़ेगा। फिर कहेंगे जजमान के यहाँ जनेऊ कराओ, मुंडन कराओ, तो तेरही है, तो खुर्सी है, तो गरुड़ पुराण, तो ये वो सब, ये सब के बवाल झंझट में हमको नहीं पड़ना है। इसलिए वो क्या किए, याद ही नहीं किए। याद तो सब कर लिए लेकिन सुनाए नहीं। अब नहीं सुनाए तो बोले कि एकदम ये जड़ है, जड़ मूर्ख है। आज 4 महीना हो गया, एक ठो गायत्री मंत्र नहीं याद करके सुना पाया, एक भी स्वस्ति वाचन याद करके नहीं सुना पाया। ये एकदम घर में बेकार पैदा हो गया। कोई काम करना, बोले ठीक है यही काम करना। उसको भोजन भी उनको नहीं दिया जा रहा था कायदे से। कहे भगवान बड़ी कृपा है कि मनुष्य योनि हमको मिल गई, अब मैं आपको नहीं भूलूंगा। अब वो ध्यान करते हैं, जहां भी रहते हैं हमेशा हर क्षण हर प्रतिक्षण परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा को देखते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई क्या कह रहा है क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं, जो काम दे दो कर देते थे। एक बार तो राजा रघुगण जो थे वो अपनी पालकी में बैठ करके आ रहे थे, तो उनका एक जो पालकी ढोने वाला 4-5 होते हैं ना, तो वो एक तबीयत खराब हो गया उसकी, तो बोला कि महाराज हम नहीं ढो पाएंगे, मेरा शरीर अस्वस्थ हो गया। तो बोले मेरे राज्य के जितनी प्रजा है वो सब मेरी ही तो है, ये कौन जा रहा है, इसको पकड़ो। और मोटे घाट एकदम हट्ठे कट्ठे एकदम, जो भगवान भरोसे होता है वो बड़ा मोटा तगड़ा होता है। हाँ, जो भगवान भरोसे होता है उसका भगवान कल्याण करते हैं। वैसे संत महात्मा बीच वाले आधीन बनते हैं, बड़े और छोटे नहीं बनते। बीच वाले को कोई ध्यान नहीं देता, पूरा भरोसे रहते हैं। तो इस प्रकार से भरत जी जो भी मिल जाए खा के मांस पानी पी के एकदम तंदुरुस्त थे। बोले बुलाओ इसको, और बुला करके जब उनको उठा करके चलने लगे तो उनको एक आदत थी, कोई जीव जंतु मर न जाए उनके पैर के नीचे दब करके, नहीं तो पाप लगेगा, इसलिए चलते चलते 2 हाथ उछड़ जाते थे। आगे देख जाता था कि चीटा जा रहा है, उछड़ जाते थे। तो जो पालकी में बैठेगा उसको तो सर में लगेगा। अब राजा कहे ये कौन है यार, सर में चोट लग रही है, कायदे से चलने को बोलो। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं, चले जा रहे हैं। फिर कुछ दूर पर उछड़ गए, फिर उछड़ गए। ये क्या कर रहा है हमको समझ में नहीं आती। शांत एकदम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बोलना पड़ेगा। रघुगण ने कहा इतने मोटे ताजे तगड़े हो, तुमको चलने का सहूर नहीं है, कभी पालकी नहीं ढोए हो, कितना कष्ट हो रहा है हमको। रघुगण राजा बोल रहे हैं और जड़ भरत जी नहीं बोल रहे हैं। राजा बोले तुम जीवित मुर्दे के समान हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा कुछ लोग कह देते हैं कि कब से कहते मतलब सुनाते ना, मतलब कान में ठेपा लग गया। अनेक अनेक चीजें लोग बोलते हैं। ऐसे ही जड़ भरत जी जो थे एकदम कौन क्या कराए कोई बात का ध्यान नहीं करते थे। बोले मुर्दे के समान हो, बार बार बोलने पर भी असर नहीं होता है। जैसे मुर्दा मर जाता है उसके कान में हम लोग क्या कहते हैं, जाकर के बता दे। जब मर जाता है आदमी ना तो उसको लेकर के जाते हैं और क्या कहते हैं, राम नाम राम नाम राम नाम। हाँ क्यों कहते हैं, मर गया कहने से क्या मतलब है, जीते जी कहो ना कि राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पाल पाँव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पाल पाँव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पाल पाँव से उतर जाएगा।
राधे। हाँ बस थोड़ा सा खींच के आगे पहुंचा दे रहे हैं, थोड़ी सी और 10 मिनट। तो इसके बाद भगवान जवाब देते हैं, तुम भी 100 के समान हो, ढंग से पालकी चलाओ। इस बात को सुन करके जड़ भरत जी की आंखों में आंसू आ गया, आंसू बहने लगा और जड़ भरत जी गंभीर हो गए और खड़े हो गए। 40 वर्ष हो गया है उनको, एक शब्द आज तक नहीं बोले, 40 वर्ष तक कुछ नहीं बोले। कि अगर बीच में बोला तो हमारे पिताजी जजमानी करना सिखा देंगे, और जजमानी करना ठीक काम नहीं है, ये बड़ा खतरनाक काम है जजमानी वाला, पुरोहित करना। वशिष्ठ जी, रहने दीजिए, कथा आगे चली जाएगी। तो वशिष्ठ जी जो है भी पुरोहित कर्म करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। राम के कुल में आने पर भगवान उनके ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे जाओ, साक्षात परमात्मा जा रहा है, इसलिए उनके गुरु बनने जा रहे हो, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए वो आए थे, लेकिन पुरोहित कर्म बहुत बेकार है। हाँ, एक शब्द नहीं बोले थे, 40 वर्ष बीत गया है। जड़ भरत जी आज तो बोलना ही होगा। अपने मन, अपने अंदर से कहते हैं कि जड़ भरत आज बोलना होगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि इतना ज्ञानी भरत होते हुए राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। कंधे पर पालकी रखी है, जड़ भरत जी पीछे मुड़कर देखा और जवाब दे रहे हैं, त्वबोधितं व्याक्त भवे प्रवर्थः भर्तृतमेशापदिवेरभार गन्धर्यदि स्यादधिगम्यध्ववा पिबेति रासो न विदा प्रभार। राजन, आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई, इसलिए मैं नहीं बोला। ये जड़ भरत जी कह रहे हैं, राजन आपकी बात हमें समझ में नहीं आई, इसलिए मैं नहीं बोला। जो पालकी चलाता है उसे परिश्रम करना पड़ता है। आप तो पालकी में हैं, जमीन पर चलेंगे तब तो श्रम का अनुभव होगा। जमीन पर नहीं चलोगे तब तक क्या पता चलेगा श्रम क्या होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बड़ा मोटा ताजा शरीर है, इसलिए घूमते हैं और तुमसे पालकी नहीं चलती। ये भी गलत कहा। क्यों? और तीसरी बात, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो, ये भी आपने कहा। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर का धर्म है। मैं क्या करूं? मैं शरीर थोड़ी हूं। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा लगना, ये सब मन की भावनाएं हैं। प्राण, मन और बुद्धि, ये सब धर्म है। जगना, सोना इत्यादि, ग्लानि, दुख, ये सब आपके मन में होता है। मैं प्राणी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? मैं हूं चिन्मयी आत्मा। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। तुमने कहा तुम्हारी चिकित्सा कराऊंगा, दंड दूंगा। तुम क्या चिकित्सा कराओगे मेरी? क्या दंड दोगे? आज बताओ क्या दंड दोगे मुझे? एक बात बताओ, गेहूं पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा पीसोगे तो मैदा बनेगा। अब मैदा को पीसोगे तो क्या बनाओगे बताओ? मैदा को पीस करके क्या बना सकते हो? मैदा को पीस करके कुछ नहीं बन सकता। फूल से रस को निकाल करके इत्र बनाओ, इत्र से क्या बनाओगे? इत्र से, रस से कुछ नहीं बन सकता। मुझे क्या दंड दोगे हमें? राजन, पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। पालकी में बैठा हुआ राजा रहुगण
पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है। ये जड़ भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। जड़ भरत जी बोले राजन, पृथ्वी पर एक टुकड़ा और फिर दूसरा टुकड़ा, फिर ये तीसरा टुकड़ा, तो परिश्रम किसको होगा? किसको परिश्रम होगा? इस पृथ्वी को होगा। और हम इतना ढो रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं। सुन करके राहु गण राजा पालकी से कूद पड़ा, उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। कहा क्षमा करें भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पालकी ढोने वाला व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। आप जनेऊ धारण किए हुए हैं, आप तो विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, क्या आप कौन हैं? व्यास जी हैं क्या? पराशर नंदन है, वशिष्ठ जी हैं, कपिल देव हैं, आप कौन हैं? ऐसी बात सुन करके गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। ये भी गलती कह रहे हो, पूछ रहे हो कि आप कौन हो, मैं कौन हूं? ये भी गलती कर रहे हो अभी कि मैं कौन हूं। पूछ रहे हो मैं कौन हूं, तो तुम हो वही मैं हूं। जो तुम हो वही मैं हूं। सूर्य के नीचे सैकड़ों घड़ा पानी रख दो, 1000 घड़ा रख दो, सब में उनका प्रकाश जाता है ना, कि किसी घड़े में नहीं जाता। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही अंश है, एक बिंब है। नर पूजा नारायण पूजा है। हर मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान है। राजा पूछे शरीर का संबंध किससे है? इंद्रियों से है। इंद्रियों का संबंध किससे है? बुद्धि से है। बुद्धि का संबंध आत्मा से है। आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? महापुरुषों के चरणों के रज के जब लगाओगे तब सत्संग प्राप्त होगा, तब जाकर के इस आत्मा का बोध होगा, इस परमात्मा को प्राप्त करोगे। हम लोग प्रतिदिन करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल जाय। अरे संत महात्माओं के चरणों के रज को अपने नेत्रों में लगाओ, मोतिया बिंद हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। जिस दिन लगा लोगे उस दिन जान जाओगे कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। सब एक ही हैं, सब परमात्मा के अंश हैं। पिता का सत्संग मिला, कथा सुनी, वैराग्य हुआ, घर छोड़ दिया, तपस्या किया, मृग से ममता हो गई, मरा तो मृग बना, फिर आग के चपेट में अपने आप को समाप्त किया। भगवान का चिंतन करते करते ब्राह्मण के घर जन्म लिया। सब समझ गए, सब लोग घर में निकाल दिए। आत्मा चिंतन करते करते परमात्मा को प्राप्त किया। मेरे नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा। ये वही भरत है। हमारे भूमि पर 3 भरत हुए। कैकेयी कुमार भरत एक हैं, एक भागवत जी के जड़ भरत जी हैं, और दूसरे दुष्यंत नंदन भरत। पहले भरत भक्ति योग और दूसरे भरत ज्ञान योगी और तीसरे भरत कर्म योगी हैं। इसके नाम हैं अनेक। इस प्रकार से भारत वर्ष का नाम ये भरत जी के नाम पर पड़ा। और इसलिए आइए आरती करते हैं। आगे प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी होगा कल श्रवण करेंगे। तो इसलिए कहना है संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, आज बनेगी।
भरी की बन गई गुड़गाए तेरी अच्छी बनेगी भरी की बन गई गुड़गाए तेरी अच्छी बनेगी तन तन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी तन तन के संग लागे तेरी अच्छी भजन नित्य नित्य प्रति करियो हरि का भजन नित्य करियो अंतःकरण को शुद्ध कर रहियो अंतःकरण को शुद्ध करियो प्रभु का मिले जब प्यार रे तेरी अच्छी बनेगी प्रभु का मिले प्यार तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी दरबार में बाबा की बस्ती कर करा दिया जाए हर हर महादेव गजननाम्ने अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्नेः प्रजां बहुलां एकरत्वनं पयोरेतु अस्मासु दत्तः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीप्तं माराति